अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने कस्टमर्स को उनके ऑर्डर के बारे में अपडेट रख सकते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने हाउ टू रिड्यूस रिटर्न की वीडियोस ऑलरेडी बहुत से लोगों की देखी होंगी। उसमें वो एक ही चीज़ मोस्टली बोल रहे होते हैं कि अगर आपने अपने रिटर्न्स को कम करना है तो आपको अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहना चाहिए। जुड़े ऐसे रहना चाहिए कि आपको उसके ऑर्डर की अपडेट हमेशा देते रहना चाहिए कि अभी आप ऑर्डर बुक में हैं, अभी आप ऑर्डर कंसाइनमेंट में हैं, आउट ऑफ डिलीवरी है, आपने ऑर्डर अभी रिसीव करना है, आपका ऑर्डर अभी डिलीवर होने वाला है। तो ये चीज़ें अपडेट करना कस्टमर को बहुत ज़रूरी होता था, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न रेशियो है वो भी बहुत कम आता है। तो आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, इससे आपका प्रॉफ़िट भी अच्छा होगा, आपके रिटर्न्स भी कम आएँगे और आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले होता था कि आपको अपने कस्टमर्स को अपडेट रखने के लिए कोई बंदा हायर करना पड़ता था, तो आप उसको पे करते थे, ठीक है? और दूसरी बात कि आपको अलग-अलग कस्टमर की डिटेल्स ऐड करना पड़ती थी, जिससे आपके टाइम वेस्ट होता था। अब आपको वो चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी और थर्ड आपका टाइम भी बच रहा है और इससे आपका रिटर्न रेशियो कम होगा थर्ड और आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो अभी अपडेट आई है, ये चीज़ मैं आपको एचएससी में ही बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट जो चीज़ आई है, ये आई है जस्ट अभी एचएससी में, ठीक है? तो एचएससी में आके जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाते हैं, आपको ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट्स में आते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिख रहा होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर, उसका कस्टमर का नंबर और जहाँ पे थर्ड पे आपको दिखेगा आप एक व्हाट्सएप का लोगो, ठीक है? ये व्हाट्सएप का लोगो ऐसा ही नहीं है, ये क्लिकेबल लोगो है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट हमें जनरेट करके दे देता है और हमें जस्ट एक क्लिक में अपने ये वाला प्री बिल्ट टेम्पलेट जो है, वो अपने कस्टमर को सेंड करना है। ये देखें मुझे अभी ओपन व्हाट्सएप बोल रहा है, अगर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है तो ये एक क्लिक में हो जाएगा, आपको एक दफ़ा ओपन करना है। अगर आप व्हाट्सएप वेब पे यूज़ कर रहे हैं, आपको बार-बार व्हाट्सएप वेब ओपन करना पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैसेज ऑलरेडी टेम्पलेट जनरेट हुआ है, यही कस्टमर को सेंड होगा, ठीक है? ये देखें आपका ऑटोमेटिकली इधर नेम आ गया, उसके बाद कस्टमर का नेम आ गया और कुछ बता दिया कि योर पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड टू थैंक यू with us. We'll be curious to hear your feedback regarding the delivered product home. Just shop with again instance of any query or complaint and you can contact us on जो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बहुत से लोग बोलेंगे कि ये वाला टेम्पलेट हमको चेंज भी करना है, तो आप ये टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट आप इन टेम्पलेट्स को चेंज ही नहीं कर सकते, आप इन टेम्पलेट को खुद से भी जनरेट करवा सकते हैं, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग भी जनरेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो वही जो टेम्पलेट आपको जनरेट हुआ होगा या जो एडिटेबल आपका एचएससी में होगा, वही आगे सेंड होगा। तो इस तरह से ये देखिए डिफरेंट आपके स्टेप्स होंगे लाइक एक ऑर्डर डिलीवर हुआ, एक ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी है, एक ऑर्डर अभी बुक हुआ है, तो वो सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे जनरेट होंगे, तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आगे वही टेम्पलेट जनरेट होगा जिस अभी सीन पे जिस सिनेरियो पे अभी आपका ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है? लाइक वो अभी डिलीवरी पे पड़ा हुआ डिलीवर्ड पे पड़ा हुआ है, तो वो डिलीवर्ड का टेम्पलेट जनरेट करके कस्टमर को सेंड करेगा। अगर वो आउट ऑफ डिलीवरी का पड़ा है, तो वो आउट ऑफ डिलीवरी करेगा, अगर रिटर्न का पड़ा है, तो वो रिटर्न का टेम्पलेट जनरेट करेगा। कि मतलब आपका ऑर्डर अभी रिटर्न आ रहा है, तो आप कस्टमर के साथ अगेन कनेक्ट होके बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर रिटर्न आ रहा है, शायद कोरियर की मिस्टेक हो, कोरियर का राइडर उस तक ना पहुँच जाओ, क्या पता वो दोबारा लेना चाहता हो, तो अगर आप उसे सेंड करते हैं, तो वो कस्टमर को बताएगा तो आप अगेन कोरियर को बताएँगे तो वो कोरियर अगेन ऑर्डर लेके कस्टमर के डोर स्टेप पे चला जाएगा और वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। आपका जो लॉस हो रहा होता है 300 का पता है कि जब रिटर्न आता है जिसमें आपके 300 रुपीज़ कट होते हैं, तो वो 300 रुपीज़ भी कम होंगे एक ऑर्डर के और उसका जो प्रॉफिट होगा आपका ऑर्डर का, वो भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ऊपर मैंने थोड़ा-सा स्क्रॉल किया तो मुझे यहाँ पे देखें ये ऑप्शन मिला है व्हाट्सएप टेम्पलेट्स एंड स्टेटस गाइड, ठीक है? तो यहाँ पे चला जाता हूँ व्हाट्सएप टेम्पलेट एंड स्टेटस गाइड्स पे, तो यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी ऑटोमेटेड प्री टेम्पलेट जनरेट हुए पड़े हैं, वो भी मुझे शो हो रहे होते हैं, ठीक है? ये सारे टेम्पलेट्स मुझे शो हो रहे होते हैं और इनके साथ क्या-क्या इनका बेनिफिट है, स्टेटस गाइड एक्सप्लेनेशन साथ उन्होंने नीचे भी दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई न्यू टेम्पलेट जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है?
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक टेम्पलेट जनरेट करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जितने भी टेम्पलेट्स जनरेट हो सकते हैं, इन सब के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपको कौन-सा टेम्पलेट जनरेट करवाना है। आपको यहाँ तक भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि अभी आप टेक्स्ट के थ्रू करेंगे या लेपर्ड के थ्रू, वो भी ऑटोमैटिकली यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे चूज़ करना है, लाइक मैं अभी यहाँ पे एक चूज़ कर लेता हूँ, ट्रैक शिपमेंट सक्सेस डिलीवरी सक्सेस। तो ये कस्टमर को हमने अभी एक मैसेज लाइक सेंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे टेम्पलेट में अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे सर और मैडम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नीचे चला गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर ऑर्डर इज़ बीन डिलीवर्ड सक्सेस, ठीक है? इसके आगे भी मैं जो अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इस यहाँ पे कोरियर कंपनी कौन-सी है, ठीक है? कोरियर कंपनी मैंने यहाँ पे खुद से नहीं लिखनी, मैं खुद से नहीं लिखना चाहता, तो ऑटोमैटिकली क्योंकि कहीं मैं ऑर्डर कर रहा होता हूँ ट्रैक से कहीं मैं ऑर्डर कर रहा होता हूँ इसे क्या नाम है लिपर्ड से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वो मल्टीपल करके भी अपनी कोरियर यहाँ पे चूज़ करवा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोरियर का स्टेटस जो है वो तो मैंने टैग चूज़ किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लिपर्ड भी लिख लूँगा तो लिपर्ड ही लिखा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आपका कोरियर स्टेटस ट्रैक्स का है तो आप लिपर्ड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोरियर स्टेटस टैग्स का है, तो आपको यहाँ पे टैग्स ही लिखना है, टैग्स ही मेंशन करना है। अगर आपको लिपर्ड का चाहिए, तो वो आप अलग से जब आप ये ऑर्डर्स सबमिट कर देंगे टेम्पलेट, वहाँ पे अगेन से आपको ब्लैंक मिल जाएगा। आप अगेन से लिपर्ड का अलग से बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने ट्रैकिंग नंबर डालना है या ट्रैकिंग लिंक डालना है, तो वो हमने कैसे डालना है? वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्योंकि हर कस्टमर का ट्रैकिंग नंबर और ट्रैकिंग लिंक तो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऊपर देखो तो आपको टेम्पलेट्स कोड्स मिल रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इनकी जगह जहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग कोड डालना होता है, आपने ये वाले कोड्स जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है? लाइक मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डाल दिया। अभी यहाँ पे जो भी कस्टमर का ट्रैकिंग नंबर होगा टैक्स का, वो उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ही लिखा नहीं आएगा, ये कोड है, तो ये कोड उसे सेंड नहीं होगा। ये यहाँ पे उसका ट्रैकिंग नंबर जो भी उसके ऑर्डर का होगा, वो उसको डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग लिंक अब डाल दिया कोड। ये असल में एचटीएमएल कोड्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली जब हम टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाते हैं। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं कि हम इस कस्टमर का ऑर्डर नंबर क्या है, इस कस्टमर का ट्रैकिंग नंबर क्या है, ट्रैकिंग लिंक क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली फेच करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है? इसी तरह ये देखिए आपको बिज़नेस नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स, कस्टमर नेम जहाँ-जहाँ पे भी आप अपना बिज़नेस नेम यूज़ करना चाहते हैं, बिज़नेस फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे खुद से टेम्पलेट बना के जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है? कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि जो ऑलरेडी प्री-बिल्ट बने हुए हैं, हम वही यूज़ करें। आप खुद से भी अपने टेम्पलेट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे भी मैं बस लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 2 ठीक है, बस ये मेरा एक टेम्पलेट जनरेट हो गया। आप और भी जिस तरह का भी टेम्पलेट चाहें जनरेट करवा सकते हैं, बट आई थिंक सो दिस इज़ जस्ट फाइन फॉर अस। तो मैं इसे यहाँ पे ही रहने दूँगा और मैं इसे सबमिट करूँगा, तो ये मेरा एक न्यू टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? फिर ये मेरा एक न्यू टेम्पलेट जनरेट जैसे ही होगा ना, तो ये जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट, ये जब भी मैं सेंड करना चाहूँ तो वो ये कस्टमर को डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने अभी टेम्पलेट अपना किया जनरेट, तो यहाँ पे इसका एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है। ये दूसरा टेम्पलेट है, इसके भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने बताया था आपको इससे पहले कि आप ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये उसका टेक्स्ट आ रहा है जो उसका कंटेंट होगा, जब ये कस्टमर को सेंड होगा तो यो इस तरह का उसका कंटेंट होगा, ठीक है? तो आप इस तरह के कंटेंट के अकॉर्डिंग अभी भी इसे एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह का आप अगर न्यू टेम्पलेट जनरेट करवाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अभी न्यू आप जनरेट करवाएँगे और वो जनरेट हो जाएगा। आप जितने भी टेम्पलेट क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसमें जो भी अपने डिटेल्स पुट करना चाहें अपने कस्टमर को, वो कर सकते हैं और आप जस्ट एक क्लिक में वो अपने कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं ऑटोमैटिकली। आपको अब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके
इससे जो आपके ऑर्डर की रिटर्न रेशियो होगी वो भी बहुत आगे से कम होगी। आपको ऑर्डर रिटर्न में बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ऑर्डर रिटर्न का यही स्टेप होता है कि आपकी जो डिलीवरी रेशियो है वो ज़्यादा हो, आपको कस्टमर के साथ अटैचमेंट हो और कस्टमर आपका ऑर्डर पिकअप करे, वो भूले ना। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ऑलरेडी नॉलेज ले चुके होंगे और आप इस करके अपना प्रॉफिट को गेन करेंगे। फिलहाल आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।